कोई बचाइए मेरे पति को। माँ, कोई बचाइए प्लीज, उसके बाद मुझे छोड़ दीजिए। बस अब जाने दो मुझको। मुझे छोड़ दो जलील। ये क्या तमाशा मालिक? शादी के बारात के समय दूल्हे को काट पीट कर छोटा करने के लिए तुम्ही ने तो पैसा दिया था और अब तुम मुझे ही मार रहे हो। क्या कहा तुमने? लोगों को बेवकूफ मत बनाओ साहब। पीताम्बर पैसा लेता है तो काम भी करता है। तुम मेरे साथ ऐसा नौटंकी मत करो, ये अच्छा बात नहीं है। पैसा दिया मैंने? जब तुमको तुम्हारी महबूबा नहीं मिली तो ये काम तुमने मुझसे करा और अब अपनी प्रेमिका के सामने तुम खुद हीरो बनना चाहते हो। खाली मुझे दोषी बनाते हो। ऐसा नहीं होगा साहब, ऐसा नहीं चलेगा। श्री हरि, क्या कह गया वो पीताम्बर? ये क्या है साहब? पीताम्बर जैसे क्रिमिनल की बातों में आके आप काम कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसको मामूली बात कह के इग्नोर नहीं कर सकता। श्री हरि को ले जाकर उससे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पीताम्बर को 4-5 दिन अंदर रख के ऐसी धुलाई करो कि सच क्या है वो खुद ही बता देगा। वो पहले से ही 4-5 केस लड़ रहा है, उसको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास गवाह है। श्री हरि पीताम्बर तुम्हारे दोस्त जोशी की गाड़ी में वहां पर आया था और यह भी कहना है कि तुमने पीताम्बर से बात भी की थी। मैं मजबूर हूं, कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मैं चलूंगा। मैं जा रहा हूं भैया। हरी, ये लोग मुझे फांसी पे थोड़ी ना चढ़ा देंगे। हाँ। याद रहे, यहाँ का ध्यान रखना। चलिए इंस्पेक्टर। ये है सच्ची कहानी। अब आगे चलने वाली कहानी तुम्हारा ये केआर अंकल लिखने जा रहा है। इसमें अगर क्लाइमेक्स मिल गया तो समझो कहानी बहुत बढ़िया बन जाएगी और इसमें बहुत सारे इवेंट भी हैं। ये तुम्हारे इस अंकल की किस्मत है। शायद ये फिल्म की कहानी बन जाए या फिर सीरियल की। तो क्या उस अंकल की डेथ हो गई? नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर किसी लायक नहीं रहा, वो बेडमैन हो गया। इंदु आज भी उसके साथ है, एक सच्ची पत्नी का धर्म निभाते हुए। तो फिर श्रीहरि अंकल कहाँ है? उस केस में उसको 1 साल की सजा हो गई, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसकी सजा पाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। जेल से बाहर आने के बाद वो इंदु से मिलने गया, सिर्फ एक बार। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी इंदु। सुननी पड़ेगी? अब सुनने के लिए बचा क्या है? अब मैं धोखे में नहीं आऊंगी। सच क्या है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पीताम्बर किसी के कहने पे मुझे फंसाना चाहता है। कोर्ट ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। वकील तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। क्या ये सब गलत था? उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। बेगुनाह होके भी मैं सजा भुगता हूँ, उसका भी अफसोस नहीं है। लेकिन आज तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है मुझे सुनकर। जाने दो श्रीहरि, तुम मुझे लाख समझाने की कोशिश करोगे फिर भी मुझे यकीन नहीं होगा। पुराना श्रीहरि बनने की ये तुम्हारी नई चाल है। तुमने एक बार मिलने की ख्वाहिश जताई थी, इसीलिए मैं यहाँ चले आई। मुझे जोर जबरदस्ती से अपना बनाने वाले मेरे पति से ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी शक्ल से नफरत करती हूँ। मुझे जाने दो। रुक जाओ इंदु, मैंने तुमसे प्यार किया है। क्या मैं कभी चाहूंगा कि तुम्हारा दिल दुखे? इंदु, तुमसे प्यारा तो आज भी मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। श्रीहरि धोखेबाज नहीं है, लेकिन तुम मुझे धोखेबाज समझती हो।
मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शायद ये मेरी बदनसीबी है। ये दर्द शायद तुम नहीं समझ सकती। उसके बाद उसने गांव ही छोड़ दिया। बरसों तक उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर एक दिन पता चला वो पेरिस में है। ये घर और मैं आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे इंदू जी से एक बार जरूर मिलना है। दिल में जितने हैं गम होंगे कम धीरे धीरे, हर तुझ पे है यकीन, लब पे हंसी खिले। दिल में जितने हैं गम होंगे कम धीरे धीरे, हर तुझ पे है लब पे हंसी खिले। दिल में जितने हैं गम। पिछले जन्म की कोई खताएं होगी मेरी, नजरें मेरी ढूंढे उसके निशान। आँखों से बहते आंसू, रातें भी है ये सुनी, कभी तो ये खुशियाँ मिलेगी यहाँ। मेरा मन दिया की, मेरा मन दिया की, हर खुशी मिलेगी मुझको। दिल में जितने हैं गम होंगे कम धीरे धीरे, हर तुझ पे है यकीन, लब पे हंसी खिले। श्रीहरि लौटेंगे और इंदु जी को अपने साथ जरूर ले जाएंगे। मैं आज उसी ट्रैक पे काम कर रहा हूँ। एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए तो नावल चलेगा। हॉबी में, गोभी। गोभी में नहीं, हॉबी में। हॉबी, हॉबी कुछ समझे? शिवाजी के ताज को बदल के वहाँ डुप्लीकेट ताज रख दिया गया। किसी राइटर ने लिखा क्या? खाओ। हाँ मैं यहाँ हूँ, रमन के यहाँ। बाद में फोन करता हूँ। सुना है तुम आसाम से लाए हुए हाथी को बेचने का प्लान बना रहे हो? हाँ, आसाम का है, मैंने देखा है। दिमाग वाला है मगर थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। ए खिलाओ उसको। जी मालिक। ए चंद्रा, तू काम से जाने वाला था, अभी तक गया नहीं? मैं दोपहर के बाद जाऊंगा, जरा कुछ अर्जेंट काम था। किसको? उसको या तुझे? वैसे मैं सुबह ही जाता मगर लॉरी नहीं मिली, इसलिए लेट हो गया। तू हाथी से किसी का घर तोड़ पाता है क्या? रास्ते में तू पैसा लेकर अपना दूसरा काम भी करता रहता है। कसम से मालिक, पीने के पानी की कसम, ये चंद्र आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सच सच बता तू,
किसी गरीब के घर पे हाथी चढ़ाएगा? बता। कसम से मालिक, गलती हो गई। मुझे बेवकूफ समझ के मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। बरसों से मैं हाथियों को पालते हुए आ रहा हूँ। हाथी की लीद को भी मैं पहचानता हूँ। चल चल जा आंखों के सामने से। मम्मी आपको बुला रही है। अपू भैया। अबे तेरा बाप और छोटे मालिक का बाप एक ही है क्या? नहीं। तो तू और छोटे मालिक हाथी के धंधे में पार्टनर है क्या? नहीं। ना। तो फिर जो पगार मिलता है उसमें खुश रहो। फिर ऐसी गलती मत करना। मैं जरा बाहर जा रही हूँ तेरी नानी माँ के पास। गाड़ी का ड्राइवर है ना? तो क्या हुआ, ये सब कुछ होते हुए मैं वहाँ पैदल ही जाती हूँ। वहाँ मुझे कुछ जवाब देना है। तू इतना खामोश क्यों बैठा है? तुझे शादी नहीं करनी है क्या? लोगों को जवाब देते मैं थक गई हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है बता? मेरा जब जी चाहेगा तब मैं शादी करूंगा और तब मैं सबको बता दूंगा। ये कह देना अगर कोई पूछे तो। तेरे मन में जो आता है तू वही करता है। मैं जानती हूँ मैं बूढ़ी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। इंदु दूसरे की बीवी बन चुकी है, फिर तू क्यों इतनी आस लगाए बैठा है? भैया तू अपनी हद में रहा कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। ये लड़का सच जानने के बाद भी समझाने में तेज में आ जाता है। उसके कमर टूटे पति के मरने का तो इंतजार कर रहा है क्या? दूंगा ना। चल अपना काम कर। ओह, किस बुरे वक्त में ये लड़का पैदा हुआ है पता नहीं। खून का असर है, ये सुधरने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, मैं फिर फोन करता हूँ। हाँ हाँ क्या शक्ति, कोई तकलीफ है क्या तेरे को? रमन, मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दो ना। नहीं शक्ति, सारी मोहलत खत्म हो गई। कितने दिनों से तुमने हमारा पैसा लिया हुआ है? तेरे जीजा के नाम पर जो घर और जितनी भी जमीन है वो तुम्हें इस वासु के नाम से लिखकर देना होगा। कर्जा तू सूद समेत जिस दिन चुका देगा उस दिन वो जमीन फिर से उसके नाम करा देंगे, नहीं तो उसे भूल जाना। ठीक है शक्ति, अब हम ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है, 1 महीना बस, ज्यादा से ज्यादा। घर गिरवी रख के पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूं। अरे ये बिस्तर पे पड़ा है, पैसे तो चाहिए ना इलाज के लिए। तू ऐसे क्या भूत की तरह खड़ी है? मैंने विरोध नहीं किया, कभी हिसाब नहीं मांगा। शक्ति भैया, अगर ये घर हमारे हाथ से चला गया तो हमारे पास दादाजी और इनको ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो सिर्फ तेरा ही स्वार्थ नजर आता है। कह लो शक्ति भैया, ये भी कह लो, जहाँ कहते हो चुपचाप साइन करने के लिए, दुनिया भर की गाली सुनने के बाद खामोशी से सहने के लिए, मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ। ए, अपनी जबान बंद कर, बदतमीज मत कर। मैंने क्या गलत किया बताओ? बरसों से इस बॉडी को संभाल रहा हूँ, यही मेरी गलती है ना? शक्ति, तुम उसको कुछ मत कहो, ये हमारी किस्मत है। बेचने के लिए अब कुछ और नहीं बचा, इसलिए उसने कह दिया हमें अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे मरने के बाद तुम ही उसका सहारा हो, समझे? ये मत भूलना। तुम जा सकते हो। हेलो। है, काफी देर से इस तरह का मजाक हो रहा है। बीच में एक बार उसकी आवाज मैंने साफ साफ सुनी। फोन श्री हरि का ही था, और नहीं तो क्या। मैं आ रहा हूँ, गांव में पहुंच चुका हूँ, ये उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा। आईएसडी कॉल था या एसटीडी कॉल था? ये वो बताएंगे तब तो। राइटर, एसटीडी था या आईएसडी था? हाँ? तब मैं थिएटर में था, ये बताया था ना। मैं थिएटर से भाग कर आ रहा हूँ, वो दिल्ली से आ रहा है, ये मुझे फोन आया था। काफी देर हो चुकी है, और इंतजार करना है क्या? नहीं, चलते हैं। सुनो, रात में अगर फोन आए तो तुम अटेंड करना, सारी बातों की विस्तार से जानकारी देना, समझे? मैं सुबह श्रीधर के घर पर आता हूँ। हाँ। तो फिर तुम सो के नाटक लिखो। सो के नहीं, मैं बैठ के लिखूंगा। ए राइटर, आज भयानक रात है, बाहर मत निकलना।
दरवाजा बंद करके चुपचाप घर पर ही रहना। हेलो मेरे बड़े भाई साहब, हम राइटर लोग रात के ही दीवाने होते हैं। अमावस पूनम सारी रातें हम लेखकों का मेन मुद्दा होती हैं। गुड नाइट। ये कहाँ सुनने वाला है। ये कहानी भी बहुत बढ़िया है। मैंने इसे खरीद के कोई गलती नहीं की। बहुत बढ़िया लिखा है। शेक्सपियर कहाँ है? विजय भैया। हाँ, मिल गया। मच्छर लोग तुम्हें मैं बुलाऊंगा, तब तक इंतजार करो। शोले फिल्म का गब्बर सिंह। ये है हमारी कहानी का रमन, यानी कहानी का विलन। अरे बाप रे! मैंने हॉरर फिल्मों में खूब देखा है, जिस घर पे कोई नहीं रहता है ना, वहाँ झूला ऐसे ही झूलता रहता है। श्री हरि, मुझे देख करके घबरा गया क्या? बेस्ट जॉनी, बेस्ट है। ये भी कोई आने का तरीका है क्या, बिना सूचना दिए हुए? सूचना 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 सिर्फ जंग के ऐलान की दी जाती है सूचना। दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट में अपना मैं मोबाइल भूल गया था और मुझे याद आया मुंबई एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद। वहां से बाहर आके जब मैं टैक्सी पकड़ने गया तो पता चला कि मैं पर्स भी भूल गया हूँ। उसके बाद विजय मिल गया, मेरा दोस्त, और उसकी गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट से निकला न्यू बॉम्बे और फिर रिटर्न बॉम्बे आ गया। कौन? हमारा वसई वाला विजय? जी हाँ, न्यू बॉम्बे घूमने के बाद मुंबई घूमा और फिर पूरा मुंबई घूमने के बाद इधर उसके साथ। कौन, वो मद्रासी? जी हाँ, उसी ने तो मुझे यहाँ पहुँचाया है आपके पास। किधर है छोटू? वो छोटू यहाँ तुझे मिलेगा 2 रूप में। 2 रूप में। क्यों? एक तेरे इंट्रोडक्शन में खत्म, दूसरा ये पकड़ तेरे स्वागत में। छोटू विजय के साथ जब बेयर बार में हमें बहुत देर हो चुकी थी तो मुझे याद आया कि अब हमें घर चलना चाहिए। आया तो, मगर आते समय गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई थी। विजय छोटू किधर है? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ इसलिए धक्का मार के लेकर आए। छोटू विजय किधर है? मिलना है, देखना है क्या? हाँ। भैया, छोटे भैया। ये है क्या विजय छोटू? ये विजय आनंद का ऑटो। ऑटो? हाँ, विजय अब आएगा। विजय भैया, स्लो मोशन में आना। स्टॉप। अरे हाँ, विजय आनंद तुमने कहा था। तू क्या समझा मैं मद्रासी विजय को लेकर आऊंगा? अबे बेवकूफ, इस संसार में पता नहीं कितने विजय आनंद घूम रहे हैं। हाँ तो विजय साहब, लौटेंगे कैसे आप? मैं तो चला जाऊंगा साहब, आप जाके सोइए। ठीक है, इसको निपटा दो यार जरा। ये मेरा छोटा भाई ऐसा है, इसको क्या कहते हैं, ये राइटर बड़े डंडे वाला। नमस्ते। गुड नाइट। विजय भैया ये बताओ, कितना हुआ तुम्हारा? 3200 रुपया साहब। 3200 साहब, रुपए? वाशी गया, पनवेल गया, बेलापुर, फिर बॉम्बे बस वापस। बस। अगर मैं 3200 रुपए दे दूं, तुम रिक्शा छोड़ जाओगे? ये सवाल मैंने भी किया था, लेने से मना किया, क्योंकि ये रिक्शा उसके पापा ने दिलाया। सेंटिमेंट, बाप का सेंटिमेंट। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी का नाम रजनीकांत है? नहीं साहब, वो मेरा भाई है। मेरे बाप का नाम है अकाउंट मनी। दूसरे भाई का नाम कमल हासन तो नहीं है ना? ना। तो ठीक है, तू ये पकड़, मैं पैसे लेके आता हूँ। कहीं ये बम तो नहीं है? अच्छा जानी, अच्छा, क्या बात है। यहाँ तो मेरे पुराने दोस्तों का खानदान को हुजूम लगा हुआ है और ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। भगवान मेरे दोस्तों को हमेशा सलामत रखना और हमारी दोस्ती भी इसी तरह कायम रखना, यही तुमसे हमारी प्रार्थना है। सत्य। 6 साल की जुदाई, उसमें 1 साल जेल की सलाखों के पीछे, बाकी 5 साल देश में विदेश में
भेष बदल बदल कर इधर से उधर, उधर से इधर भटक भटक कर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता रहा, मगर अफसोस मैं नहीं भूल पाया। करीब कौन? करीब नाम की एक फ्रेंच लड़की की गोद में सर रखकर मैं बहुत बार रोया। तब वो मुझसे पूछती थी, जलील आदमी तू इस तरह क्यों रोता रहता है? क्या तेरा कोई मर गया है? तब मैंने कहा उससे, मेरा दर्द तो मैं ही जानता हूं, मेरा दर्द तू क्या जाने। जोशी के साथ चर्च में क्रिसमस का त्योहार मनाने गया था मैं। आइटम को साथ लेकर के मेला घुमाने गया था और श्रीधर के थिएटर में लैला मजनू फिल्म भी देखने गया था। वो सारा दर्द मेरे दिल में आज भी बैठा हुआ है। छोटे भैया, तुम्हें भाभी जी की कसम है, सच कहना, एक बात बताओ मुझे। क्या बात है? तुम्हारी एक साली जिसको तुम छुप छुप कर मिलते थे और उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते थे, ये इंटरनेट पे मैंने पढ़ चुका हूँ, इसके बारे में सबको बता दूं क्या? चुप कर। राइटर, हाँ साहब, चाय सिर्फ मेरे लिए बनवाओ, बस मैं अभी लाया। जल्दी। हाँ। तुम्हारी कोई दूसरी साली है क्या? ए, कजन्स, आंटी, कोई नहीं है क्या? बिल्कुल अकेला तुम। कैसा सवाल करता है पागल। भगवान की कृपा से आज हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। बगैर तुम्हारे बीता हुआ दिन एक शराब भी पी सकते हैं, ताड़ी भी पी सकते हैं, यही इस गेम का सदियों से उसूल रहा है। जब भैंसों को दौड़ा सकते हैं तो पीताम्बर को भी दौड़ा सकते हैं। पीताम्बर को भूल गए क्या मेरे प्यारे दोस्तों? उसकी झूठी गवाही की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का 1 साल जेल में बिताया है। 6 साल की सजा काटने के बाद अब मेरी बारी आई है। उससे मिलना चाहिए हमें, हम मिलेंगे उससे। अब तुम पूरा गांव वाले लगते हो श्रीहरि। इंसान को जिंदगी में भेष बदलना पड़ता है भाई। ये भेष पीताम्बर के लिए है। मुझे पहचानने में बस कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ। किसी से वाद विवाद के समय ये लुंगी बहुत मदद करती है। इसको उतार के फेंक भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। खींच कर नंगा भी कर सकते हैं। बेस्ट जानी बेस्ट। बेस्ट जाने बेस्ट। इस उत्सव में हिस्सा लेने वाले किसान ग्रुप में पहला स्थान पाया है पत्थर हवेली पीताम्बर का चौथा जोड़ी भैंस। इनाम प्राप्त करने के लिए श्री पीताम्बर जी स्टेज पर आने की कृपा करें। इनाम देने के लिए श्री अमन साहिब से मैं निवेदन करता हूं, स्टेज पर आएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शुभ अवसर पर आज के इस गेम में जीतने वाले भैंसे पीताम्बर को हम मराठा स्पोर्ट्स क्लब आर्ट्स की तरफ से विशेष इनाम देने के लिए हम श्रीमान श्री हरि को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। प्यारे भाइयों, कला के कद्रदानों और कला प्रेमियों, मेरा प्यारा दोस्त पत्थर हवेली मिस्टर पीताम्बर को यह इनाम दिया गया है इस महान अवसर पर, बहुत कीमती अवसर पर। इस इनाम के लिए इस कमेटी के मालिक को धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आज से 6 साल पहले पत्थर हवेली पीताम्बर ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया था। वो इनाम लिए मैं आज भी घूम रहा हूं। मुझे हर पल याद आती है पीताम्बर की वो ट्रॉफी। वो तोहफा उसको लौटाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा था, जो आज आ गया। अबे ओ पीताम्बर, ये ले तेरी रिटर्निंग ट्रॉफी।
अरे मार उसको, छोड़ना नहीं, और मार। तू इसको भूला नहीं ना शेखर? तू और तेरी बीवी, साथ में पूरे गांव वाले इसकी बातों को सच मान लिया कि मैंने तुम्हारी जान लेने के लिए इसको भेजा था। जब पुराने दोस्त दोबारा मिलते हैं तो ये किराए का टट्टू साथ में होना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। ये किसका मोहरा बना था ये खुद अपने मुंह से बताएगा। तुझे इस हालत में किसने पहुंचाया और मेरी लाइफ क्राइम में किसने पहुंचाया ये अपने मुंह से खुद बताएगा। तेरी तो बता! जो पैसा तूने लिया था वो पैसे का तू काम अब तक कर चुका है। अपनी जान बचाने तू सच्चाई बताएगा। बता। रमन ने कहा था उसको मारने के लिए, और मारने के बाद ये इल्जाम श्री हरि पर लगाने के लिए। मैं बहुत प्यार करता था इससे, ये बात सबसे ज्यादा तू जानता है। लेकिन तूने दोस्ती की मुंह पे कालिक पोत दी या दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया, पता नहीं। तू इसके साथ शादी कर रहा है पता चलते ही मुझे गुस्सा नहीं शौक लगा था। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। चिड़िया के बच्चे की तरह उठा के ले जा सकता था मैं। दुल्हन बनी हुई इसको एक नजर देखकर अपने टूटे दिल से इसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ देने आया था मैं। दूर खड़ा था लेकिन इस शैतान के हाथ तेरी जिंदगी बचाने आया था, तो सारा इल्जाम तुम लोगों ने मेरे ही सर पे मर दिया था। इतना कमीनापन दिखाने वालों के साथ तुम दोनों भी मिल जाओगे, यकीन नहीं होता मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था। श्रीहरि जिंदगी में रोया है, किसी को रुलाया नहीं है। गणेश, ले जाके इसको जिंदा गाड़ दो। चलो भाई। क्यों गणेश सेठ, रास्ता रोक के खड़े हो? गाड़ी हटाओ। तुम लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी ना हो तो थोड़ा सब्र करो। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सेठ लोग। तुम लोगों के लिए हम ही काफी है मिस्टर सेठी।
रमन, आओ आओ। ये नदी का किनारा याद है मिस्टर रमन? हम पहली बार यहीं मिले थे और लड़े भी तो इसी जगह पर थे। कोई अजनबी इस रास्ते से आ गया था, इसलिए हम लोग उस रोज अपने अपने रास्ते चले गए थे, नहीं तो दोनों में से एक की मौत निश्चित थी उस दिन। आज सोचता हूं तो चेहरे पे हंसी की लहर दौड़ जाती है। लड़कपन की उम्र में गुजरे हुए खुशियों के पल थे वो। उस इंदु लेखा के लिए ही हम दोनों इसी जगह पर लड़ पड़े थे। इंदु लेखा, वो लड़कपन के नासमझी की खेल की कहानी है। मैं और तू अब समझदार हो चुके हैं, है ना? वक्त के साथ साथ गुजरा हुआ कल भी भूल जाना चाहिए। पीताम्बर के पीछे तेरा हाथ था, ये जानते हुए मैंने तुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था पीताम्बर उन दोनों के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर ले। तेरी मेंढकी तुझे भी नहीं मिल पाई। बच्चे हाथी खरीद सकते हैं, घोड़ा खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छा शीश महल खरीद सकते हैं, बस हाथ में पैसा होना जरूरी है। लेकिन एक लड़की के दिल को नहीं खरीद सकते। तू ये ख्वाब देखना छोड़ दे रमन। पीताम्बर के जरिए मैंने ये काम करवाया, इसका कोई सबूत नहीं है तेरे पास कि पैसा उसे मैंने दिया था? सबूत किस लिए? मैं कोर्ट में तेरे खिलाफ केस दायर करूं, सच्चाई साबित करके तुझे सजा दिलाऊं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। वो दोनों ये सच्चाई जान चुके हैं कि शेखर पे हमला किन लोगों ने करवाया था, दोस्ती के नाम पे पीठ में छुरा किन लोगों ने घोंपा था। तूने ऐसा किया कि मुझे 1 साल तक के जेल में चक्की पीसनी पड़ी थी। पता है, किस्मत में लिखा था, भुगतना था, भुगत लिया। अब लाख कोशिश करने के बाद भी मेरी जिंदगी का वो 1 साल जो बर्बाद हो गया है, कभी लौट के नहीं आएगा। तुझे मैं एक बार फिर समझाता हूं, इस तरह का गलत खेल दोबारा मत खेलना। एक सफर के वक्त की दुर्घटना की तरह मैं अपनी उस घटना को भूल जाना चाहता हूं। तो दोबारा मेरी तरफ नहीं देखना, न मुड़ करके आवाज देना। एक शराफत की जिंदगी जीने वाले इंसान के साथ में जंग लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। रमन, तू अपनी जिंदगी में हरी से कभी नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं, ये याद रखना। श्री हरि, तो इसका मतलब इंदु का तू रखवाला बन गया? रखवाला? जी हाँ, रखवाला। श्रीहरि का आज से यही फर्ज है। एक इधर है तुम्हारा सेट। ऊपर है वो। बोलो, अब दिन में ही पीना शुरू कर दिया? वो क्या है ना, आज मेरा दिमाग कुछ सही नहीं है। करण भाई बैठो। यही है तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारे अंदर की वो दुश्मनी। इसका मतलब तुम्हारी कहानी का विलन श्रीहरि अभी भी यहाँ मौजूद है? हाँ, सुना तो है, लेकिन उसका इस वक्त यहाँ आना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वकील साहब, थोड़ा चलेगा? नहीं, अभी नहीं लूंगा, ऑफिस जाना है। उस बेवकूफ पीताम्बर ने क्या नीच काम किया? जेल से निकल के दूसरे दिन ही भैंसों के दौड़ में चला गया। ये तुम्हें मालूम नहीं क्या? हाँ, उस गधे से कहा मैंने कुछ दिन कहीं छुप जा। माने तब ना, खेत में पटक पटक के मारा उसको। तुमसे क्या कहा वो श्रीहरि? हाँ, धमकाया क्या? हाँ, तो एक वार्निंग दिया है, दोबारा उस हिंदू की तरफ मत जाना। इसका मतलब उसको तेरे बारे में पता चल चुका है। वकील साहब का क्या कहना है? इंदु को और शेखर को वहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब उसको शेट्टी के हवाले कर दो, फिर उसको बाद में देखना। उसके बाद उनका रखवाला तुझे बनना होगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर तुम उसे अपने किसी बंगलों में रहने देना, समझे? पीताम्बर की बात सुनने के बाद वो मेरी बात मानेंगे क्या? विश्वास दिलाना ही तो तेरा काम है। पीताम्बर को मार मार के गलत बात उगलवाया, ये तुझे करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो पीताम्बर से झूठ को सच और सच को झूठ बुलवा दो। पता नहीं क्यों मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। उसी के प्यार ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। हर रोज ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तुम्हें समझाया था प्यार के लफड़े में मत पड़। एक और खेल खेल ले, वो भी उसको नहीं बुला सकता। शायद इसीलिए वो लौट के यहाँ आया हो। ऐसी क्या बात है उस लड़की में जो तू हद पार कर गया?
राजा महाराजाओं में भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं नर्तकियों के लिए, लेकिन तेरे इस काम को पागलपन के सिवा और क्या कहूँ। हाथी की कोई अच्छी पार्टी मिले तो लेकर आना, मैं सारा रुपये लुटा दूंगा, क्योंकि मुझे श्री हरि को खत्म करना है। वो तो आखिरी दांव है। रमन, तू उन दोनों को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश कर। चलो वकील साहब, चलता हूँ। इंदु, तुम्हारी आदतें नहीं बदली, अब भी पहले की तरह मंदिर में पूजा करने आती हो। भगवान के सिवा और कहाँ जाओ। भगवान है ये तो सच है, ये तो किस्मत की बात है। तुम नहीं चलोगे? नहीं, उससे मिल लिया जिसका इंतजार था मुझे। यहाँ कब तक रुकोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर कुछ दिन हूं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जो मदद करना चाहता हूँ वो पैसे या धन दौलत की बात नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगती है तो तुम इसे बेझिझक इनकार कर सकती हो। तुमसे कहूँ या फिर तुम्हारे पति से कहूँ, सोच रहा था। शायद वो मेरी बात समझ पाई या ना समझ पाई, ये सोच रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपने हमें माफ कर दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे दिल पे भी बहुत बड़ा बोझ था जो कम हो गया। आपने सारा सच सामने लाया। मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ हो तो इस नाचीज को याद कर लेना तुम। उधर है साहब। अंदर किसी से कोई लफड़ा उफड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं। तुम कौन हो? मैं इसका साला हूं। इनकी बीवी कहाँ है? पिछले कुछ दिनों में इनकी किसी से कोई तू मैं तो नहीं हुई थी? नहीं। हाँ कह दे, डर मत, जो देखा है बता दे। साहब जी, हम्म? हाथी का जंगल वाला रमन को यहाँ आते हुए देखा था। किसने देखा? तुमने देखा? जी हाँ। सामने आओ। रमन को तुमने देखा था क्या? नहीं, सिर्फ गाड़ी देखी थी। वो रमन की ही गाड़ी थी, कैसे पता? मैं उनके यहाँ काम करती थी साहब। वाकई में तुमने रमन को ही देखा था? उन्हीं की गाड़ी थी, उसमें रमन जैसा ही एक आदमी। जैसा? दावे के साथ नहीं कह सकती क्योंकि तुमने नहीं देखा था। मुझे रमन जैसा ही लगा। ए, कान खोलकर सुन ले। बिना सच्चाई जाने कुछ भी कहेगी तो कोर्ट के चक्कर में तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझ गई? शक के आधार पर कुछ भी मत कहना। तुझे अहम गवाह बनाकर पेश कर दूं क्या? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जा। ठीक है। चल जा। क्या है ये साहब? एक अच्छे गवाह को आप डरा धमका के भगा रहे हैं? उससे तो आपको अच्छी तरह से पेश आना चाहिए था ना। ए, कौन है तू? इनका नाम क्या है? कुरियन। मेरा नाम जानने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं दरवाजा बंद करके बैठने वालों में से या भागने वालों में से नहीं हूँ कुरियन साहब। मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, ना ही देश मेरी वजह से चल रहा है। मैं तो एक बेनाम आदमी हूँ साहब, तो समझे आप? ओह, मैं समझ रहा था तू कोई नया डीसीपी है। मुझे सिखाना मत, किससे क्या पूछना मैं अच्छी तरह से जानता हाँ, हूँ। साहब क्या कर सकते हैं, क्या जानते हैं, समझ गया। आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम्हें कहाँ पर किस सवाल का जवाब किस तरह से देना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको वहीं मिलूंगा। चलो सब लोग। हाँ हाँ, जाओ। मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए मौत का फरमान लेके मिलना। वो करूंगा। केस की सारी तहकीकात करके फाइल सबमिट करने के लिए मत बोलना मुझे, समझे? गुनहगार का साथ दिया तो सच्चाई गुलवा लूंगा, चाहे अपनी कब्र में ही क्यों न छुपे रहो। मेरी बात याद रखना। हमारे खिलाफ साजिश रचने के पीछे किसका हाथ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ऐसे ही कोई है। ऐसे ही नहीं, ये सीएम के ऑफिस तक पहुंच रखने वाला शख्स ही कर सकता है। ऐसा कौन हो सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ करण, ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ चलो। रमन, हाँ, तो तू वहाँ फैक्ट्री में ही मिलेगा ना? नहीं तो मेरे सबसे गेस्ट हाउस में। तुम कहीं भी हो, मैं बुला लूंगा। हाँ। श्री हरि अब वो फन उठा रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगा। उसका ऑफिस आने का मतलब आगे चलकर कुछ करने का इरादा लगता है उसका। चलिए वकील साहब। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं पहचाना? सीबीआई। सीबीआई का मतलब सिर्फ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता, और भी है। सेंट्रल बोर्ड नीति, ऐसा भी है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? इस केस की इन्वेस्टिगेशन में तुमने कह दिया कि सारे गांव वालों को पुलिस कन्विंस नहीं कर सकती, मगर तुम्हें मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। शेखर का मर्डर करने वाले को तुमने और एसपी ने मिलकर के बड़ी ही चतुराई से बड़ी आसानी से बचा लिया। तुम्हारी बात दुनिया मान लेगी, लेकिन मैं नहीं। सच क्या है ये तुम मुझे बताओगे, बताओगे और जरूर बताओगे। तुम अपनी हीरोगिरी अपने पास रखो। ये वकील, ये केस तुझे लड़ने किसी ने नहीं कहा। बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो बत्ती से निकाल के मुंह पे चिपका दूंगा। हाँ। बताओ करण। क्या बताऊं मैं? मुझे कुछ नहीं पता। देखो, तुम बेकार का लफड़ा मुझसे मत करो। तुम्हें जो भी जानना है रमन से पूछो, अच्छा रहेगा। तू इस केस में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के सफाई दे रहा था ना, इसलिए अब तू ही बताएगा। अब जल्दी से बता दे। रमन को जो बताना है वो तो बताएगा, मगर तू अभी बता। देखो, देख हरी, मुझ पे हाथ मत छोड़ना। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास सर्जरी होने वाला है। तो पता जलील आदमी, नहीं तो रमन की खातिर तू भी बेमौत मारा जाएगा। ये वादा तूने रमन से किया है ना? नहीं, मैं क्यों उसके लिए अपनी जान दूंगा? वो तो मुसीबत में फंस गया था, इसलिए मैंने उसके लिए जो बन पड़ा वो किया। अपनी जान बचाने का तरीका बता। एक आदमी की जान लेना तो पाप है ही, मगर खूनी की मदद करना उससे भी बड़ा पाप है, समझा? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो एक हादसा है। अब मैं क्या करूं शेखर? शेट्टी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। यह घर तुम्हें अभी खाली करना पड़ेगा। एक पार्टी कैश लेकर मेरे पीछे पीछे घूम रही है। जब इसका सौदा होगा तभी मेरी जान छूटेगी। यहाँ से निकलकर कहाँ जाना है इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा जो रूम किराए पर है वो खाली करा दूंगा, तुम लोग उधर ही रह लेना। बेचारा बिना पैर का आदमी उठ के चल भी नहीं सकता। कैसा हाल बना दिया है ना शेट्टी? मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, समझा तू? क्या श्री हरि ने पीताम्बर को पीटकर झूठी गवाही दिलवाई और तुमने उसकी बात को मान लिया? तुम और इंदु उसकी बातों को नहीं मानोगे। श्री हरि को मैं यहाँ लाऊंगा और सच क्या है मैं ये उससे उगलवाऊंगा। वो तो मैं पहले से जानता था। तेरा खून ही खराब है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तूने मेरी जिंदगी खराब की, श्री हरि को बदनाम किया, नीच कहीं के। मुझे नीच बोलता है? तेरी तो पिछली बार तू बच गया था, वरना तेरी मौत और उसके जेल जाने के बाद मैं कब का हिंदू को अपना लेता। अब भी उसको भूला नहीं हूं, मैं उसको अपना बना के रहूंगा।
उसको पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अब तो मुझे जाने दो, तुम्हें जो जानना था जान लिया। दोबारा मेरे सामने मत आना। अच्छा ठीक है। आए तो जान से जाओगे। अगर तुमने दोबारा रमन से भी मिलने की कोशिश की तो भी मार डालूंगा, समझ गए ना? इसने उसे नहीं मारा, ये बात तो पूरा गांव जानता है। कितना बड़ा ऑफर रमन दिया था जानती हो तुम? ये बात उसे पता नहीं है। रमन के कहने पर वासु ने किया था, ये बात तो वो जानती है। शायद तुम्हारा कहना मान ले। शांता दी, आप कहेंगी तो मानेगी ना? हाँ, मरने वाले की बहन लगती है। उसके भाई का जो खून हुआ है उस बारे में उसे बहुत अफसोस है। वो अंदर है ना? हाँ, उसे मैं क्या समझाऊं, ये मुझे बताओ। शेखर के खूनी को पकड़वाना है। रमन की बीवी को ये बात खुलकर पुलिस वाले को बतानी चाहिए। 10 लाख रुपया। वो जेल से छूट कर आएगा तो उसके हाथ में इतना रुपया रहेगा। 10 लाख रुपया लेकर वो कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार सकती है। ये बात अगर सच है तो जेल में जाकर मैं अपने पति को सच कहने के लिए मना लूंगी। रमन का साथ उसे छोड़ने के लिए कहो। उसके कहने पर वो चला तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। फिर तुम्हारा क्या होगा सोचो। बेटा, 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। कहीं पर भी जाकर एक छोटा सा घर लेकर तुम मियाँ बीवी आराम से रह सकते हो। मैं समझ रही हूँ शांता दीदी, मुझे एक बार मिलके बात तो करने दो। मैं अपने पति को किसी भी तरह मना लूंगी। काम होने के बाद पैसा तेरे हाथ में दे देंगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। अगर वो नहीं माना तो? वो कोई राजमहल में रहने वाला राजा नहीं है, इसी गांव का रहने वाला है। नहीं माना तो कैसे मनाना है अच्छी तरह जानता हूँ मैं ये बात। उसकी बीवी ने वादा किया है, वो जरूर मना लेगी। तुम लोग जेल के बाहर क्यों खड़े हो? जेल के अंदर जाने की बात तो हम सोच रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? क्या हुआ, मान गया? हाँ, वो मान गया है। कल कोर्ट में वो सारी सच्चाई बताने को तैयार है। बेस्ट जॉनी, बेस्ट। ये क्या है, जल्दी हटा। नमस्कार। हाँ नमस्कार। रमन साहब हैं क्या अंदर? नहीं, आप अंदर बैठिए। कहाँ होंगे वो? पता नहीं, क्यों, क्या बात है? मेरे सास की दूसरी बेटी जो मेरी साली है उससे उसकी शादी करनी। ड्राइवर की औलाद, ये शिवाजी मराठा है। क्या है, क्या बात है? ये उसकी माँ है क्या? जी साहब। आपका लड़का एक खून करके घूम रहा है। उसके एक आदमी ने सच छुपाने के लिए इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लिया था, लेकिन जब 4 लाफे पड़े तो उसने सच्चाई उगल दी। वो आए तो उसे चौकी भेज देना। मैं दोबारा आया तो उसे घसीट कर ले जाऊंगा। चलता हूँ। ये लड़का कैसे शैतानी हरकतें करता जा रहा है भगवान। बड़े साहब ने कहा है उनको मामा के यहाँ भेज दो, वहीं रहेगा, यहाँ मत आने दो। ऊपर वाले ने बस हमें एक ही औलाद दी और वो भी नालायक निकल गई। ये सब की जिम्मेदार वो नीच औरत है। उसके साथ अगर तुर्रम खान है तो मैं भी उसका बाप हूँ। उसका सारा खेल बिगाड़ दूंगा। श्री हरि महोदय, श्री हरि महोदय। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ये जोसेफ भाई है ना, ये जो बैठा है जोसेफ भाई, इसकी मैं सारी बातें मानता हूँ। ये हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से है। कुरियन को यहाँ से ट्रांसफर करवाकर मेरी पोस्टिंग करवाने वाला यही है। मेरा दोस्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इनकी दोस्ती की खातिर, श्री हरि तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो, रमन को सजा मिलनी चाहिए, हम यही चाहते हैं बस। अगर वो कानून से बच गया तो मैं अपनी आधी मूंछ मुड़ाकर अपनी वर्दी उतार के गांव चला जाऊंगा। फिक्र मत करो साहब, मेरा नाम है सुरजन। श्री हरि, अगर तेरी जगह मैं होता तो अभी तक उसे शमशान पहुंचा चुका होता। उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा खींचने का मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता। जैसे बच्चे गिरगिट को फंदे में फंसाते हैं वैसे ही जीप में घसीट कर ले जाऊंगा उसे। तो सर जी हम चलें, कल मिलते हैं हम लोग। अरे यार, मुझे लगता ज्यादा चढ़ गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट। ये जुबान का बहुत पक्का है, उठाएगा मतलब उठाएगा। नहीं, अगर अपना फर्ज निभाते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। क्यों?
जरा जोर जोर सांस लीजिए। एक बार और। हाँ। चाचा जी, शहर में हमारा खुद का बहुत बड़ा अस्पताल है, हम आपको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ। मेरी बच्ची को अगर तकलीफ ना हो तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं। हाँ, बच्ची तो और खुश हो जाएगी। आप शहर जाएंगे, तंदुरुस्त होकर आएंगे। श्री हरि, इन्हें वहाँ ले जाना अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात उसे बतानी होगी। बिल्कुल, उसकी इजाजत ले लेंगे। यहाँ से बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कह रहे हैं। इस बुढ़ापे में मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, बीमार हैं तो इलाज तो कराना पड़ेगा। वहां पर भी आपको अपने घर जैसा सब कुछ मिलेगा। मैं और मेरी पत्नी इनका ध्यान रखेंगे। इनके साथ में किसी को आने की जरूरत नहीं है, बेकार में तकलीफ होगी। जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। मेरे पास रहने के लिए मेरी बच्ची ही है। वहां किसी की जरूरत नहीं है, ये वहां का नियम है। आप इन्हें पूरी तरह हमारे जिम्मे छोड़ सकते हैं। सो जाओ। माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत काम है। जा रहा हूँ मतलब कुछ दिनों के लिए ही ना, जाने के बाद वापस आएगा ना? आऊँगा, इसका कोई भरोसा नहीं। आऊँगा कह के झूठा वादा नहीं कर सकता। आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ। कैसे बातें कर रहा है? नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? हम सबको तू छोड़ के जाना चाहता है तो मम्मी ये सब नहीं होने देगी। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सब हमेशा सच तो नहीं हो सकता अम्मा। यही तो जिंदगी की हकीकत है। जितनी उम्मीद की थी मैंने उससे कहीं बढ़कर मुझे यहाँ पर तुम्हारा प्यार मिला। मैं एक अनाथ बनकर यहाँ से गया, फिर लौटा तो मुझे मेरी माँ मिल गई। लेकिन हमारे लिए काफी नहीं है, हमें तुम चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी काम है तो तुम जरूर जाओ, मगर फिर वापस जरूर आना। तेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए अब कोई तेरा इंतजार कर रहा है। सिर्फ वही नहीं, मैं और तेरे दोस्त भी हैं। हरी, देयर इज लेट नाइट फ्लाइट फ्रॉम कोचीन, कोचीन टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली। टिकट अवेलेबल है, मैं लेने जा रही हूँ। ओके बेटे, हाँ ले लो दुर्गा। यस, दिस इज दुर्गा हियर। श्री हरि मेनन एंड दुर्गा। ओके, मैं ऑफिस से कलेक्ट कर लूंगी। कौन? प्रवीण। ठीक है, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। ओके, थैंक यू। भाभी, ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। वही तो, प्लेन की टिकट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो ले जाने आई है क्या? आहिस्ता बोलिए, सुन लेगी वो। यस दुर्गा, इट्स फ्लाइट फ्रॉम कोचीन वाया बॉम्बे। सेंड 2 tickets. टाइम? ओके, बाय। जा रहा हूँ कहने के सिवा और कुछ भी नहीं कह रहा है। उन्हें रोकना चाहकर भी हम रोक नहीं पा रहे माँ। जिंदगी के सफर में बिना बताए जाने वालों को अब तक देखते आ रही हूँ। हम सबका एक ही सपना था, श्री हरि और इंदु का फिर से मिलन हो जाए। तुम्हारे आने से सारा खेल चौपट हो गया है। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो गलत है, कह बिना रह भी नहीं सकता। तुम अगर कुर्बानी दे दो तो उसे नरक से स्वर्ग में आने का एक और मौका मिल जाएगा। अब देखो तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये तो हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं पता चला है। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ये बात जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कहीं तुम दोनों शादी तो नहीं करने वाले हो? देखो बेटा, यहाँ पे बड़े लोग और भी लोग हैं, तुम्हें कहने में शर्म आ सकती है, मगर तुम घबराओ मत। अपने दिल की बात हमें खोल के बताओ। अगर तुम्हें जबान दे चुका है तो हम शादी रोक देंगे। तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है हमें बस ये जानना है। आई एम डॉक्टर दुर्गा चंद्रशेखर। श्री हरि मेरे और मेरे पति के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। साउथ दिल्ली में मैं और मेरे पति एक हॉस्पिटल चलाते हैं। हमारे यहाँ एडमिट हुआ एक पेशेंट बिना कुछ बताए वहां से चुपचाप न जाने कहाँ चला गया। मैं उसी पेशेंट को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। दुर्भाग्य से वो पेशेंट आपका श्री हरि कैंसर का मरीज है।
कौन सी बीमारी ने तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया श्रीहरि कि तुम इतना भटक गए हो? जिंदगी की गलियारों से मौत की तरफ बढ़ने वाले इस कैंसर पेशेंट हरी को मेरे अच्छे दोस्त ने नई जिंदगी दी है, जिसमें डॉक्टर दुर्गा भी शामिल है। पहले तो मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, और ना तो अब मुझे इन पे विश्वास है। जिंदगी कब मौत की आंधी के साथ उड़ जाए, उस डगर पे आज भी मैं जिंदगी के साथ जूझ रहा हूं। मैं नहीं जानता मुझे किस्मत कहाँ ले जाएगी। इस डूबते हुए सूरज की लालिमा से मुझे मौत की आहट बहुत करीब से सुनाई दे रही है। आज मैं अपनी हिम्मत खो चुका हूं। मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता गुरुजी, लेकिन इस सच्चाई से मैं जानता हूं कि मैं डर के भाग भी नहीं सकता और जीत भी नहीं सकता गुरुजी। मेरा प्यार मुझसे बहुत दूर जा चुका था, मगर अब वो मुझे मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं गुरुजी। मेरे दोस्तों को और मेरी मोहब्बत को मैं खोना नहीं चाहता, मैं खोना नहीं चाहता। संगीत एक दिव्य औषधि है जो तेरे जिस्म में नहीं, जिस्म के नस नस में समाया हुआ है, जो लहू के रूप में तुम्हारे दिलो दिमाग में मचलता है। संगीत ही गम की औषधि है। 7 सुरों की देवी ने तुम्हारे अंदर की बीमारी पे विजय प्राप्त कर लिया है। जाओ, तुम्हारे जो साथी हैं उनका कहना मानना पड़ेगा। वो लोग जैसा कहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी संगीतशाला तुम्हारी हमेशा प्रतीक्षा करेगी, तुम्हारी आवाज सुनकर मोक्ष पाने के लिए। श्रीहरि, तो फिर तुम कैसे मर सकते हो? मैं अपने डर पर आज विजय पा रहा हूं। गुरुजी, मुझे वापस आने का आशीर्वाद दीजिए। स्वस्ति आयुष्मान भव, सदंजीव सर्ववर्धमान, शतमुखे वंदानम, राम 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 राम। दादाजी की हालत कैसी? उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है क्या? जी हाँ, डॉक्टर रेड्डी ने आपको बुलाया है। ठीक है, चलिए। कौन है तुम लोग? छोड़ दो, जल्दी चल, छोड़ दो। चल। लोग गलत कहते हैं, रमन पागल है। माँ ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा, और उसके बाद रिश्तेदारों ने कहा। उन सब के कहने के बावजूद भी मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि ये सच बात है। ये पागलपन बरसों से मेरे साथ है, क्योंकि इस रमन ने पैदा होने से ही पागलपन को अपने साथ रखा। क्योंकि मैं तेरे लिए पागल हूं इंदु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने संगीत नहीं सीखा, ना ही मेरे पास रजवाड़ी की परंपरा है। फिर भी एक लड़की मुझे अच्छी लगी, मगर वो भी छिन गई। तुम्हें पाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। लेकिन आजकल पुलिस पागल कुत्ते की तरह मुझे पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। कुछ दिन कोर्ट कचहरी का नौटंकी भी चलेगा, लेकिन लौट आऊंगा मैं। मगर उसके दरमियान तुम और श्रीहरि एक गांव छोड़ के फरार हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए इस रमन को तुम्हारा प्यार चाहिए, आज के आज ही, ताकि रमन तुझे याद रहे। तेरी हार में मेरी जीत है, क्योंकि यही सच बात है। और तुमको अपना बनाए रखने के लिए लो ये सारे गहने पहन लो। वाह, आज भी बढ़िया मौसम है। बचपन में खेल खेल में तुमने एक बार श्रीहरि को किस किया था, आज भी वही बारिश हो रही है। आज की ये बारिश मेरे लिए है। तुम मेरी जान भी ले लो, मगर तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। मेरी लाश के ऊपर तुम ये गहने और साड़ी डाल के अपनी जीत का जश्न मनाना। नहीं मारूंगा तुझे, क्योंकि तुझे तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज मेरी यहाँ जीत पर अगर तुझे रुलाना भी पड़े, जल्दी तैयार हो जा। बेस्ट जॉनी, बेस्ट।
पुलिस से छुप के अपने खानदानी डन में छुपा बैठा है। ये सब क्या है? फूलों की सजावट? हाँ? कर गया ना गलती। जो गाड़ी तूने भेजा था ना, वो मुझे पहले से ही पता था तेरी गाड़ी, इसीलिए मैं पीछे पीछे आ गया तेरे। अगर मैं वहां कुछ बोलता तो तेरे आदमी को पता चल जाता और वो मुझे रोक लेते थे। अरे भाई, लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाना बहुत पुराना स्टाइल हो गया है। हाँ, ये बात जरूर है, तुझे जिसने भी पैदा किया ना, उस खून में जरूर मिलावट है। ये बात मैं दावे से कह सकता। मैं ये साबित करने नहीं आया था कि पीताम्बर को मैंने खेतों के बीचों बीच नंगा करके मारा था, समझ गए तुम? लेकिन पीताम्बर को मार के मेरी क्रोध की ज्वाला भी ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि पीताम्बर तो एक मोहरा था जिसे तुमने इस्तेमाल किया। फिर भी खून का घूंट पीकर तुम्हें अपना पुराना दोस्त समझकर ये सारी बातें भुला देना चाहता था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, फिर भी तुमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, तुमने उसकी भी जान ले ली और फिर भी तुम्हें चैन नहीं आया। नहीं, अगर एक खून और भी करना पड़े तो ये रमन जरूर करेगा। इसे पाने के लिए शायद तुझे भी मारना पड़े। मुझे मारेगा? वो इसके सामने मत करना। अरे बिन्नू, बहन को यहाँ से लेकर जा। अच्छा, तो क्या मैंने चूड़ियां पहन रखी है? इंदु, तुम जाओ यहाँ से, घर जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? जाओ, कहा ना। रमन ने जो दर्द दिया आज उसे सूद समेत लौटाना। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो। रमन, रमन, ये ले। श्री हरि, उसको हमारे हवाले कर दो। इसको सुखा के खुरच खुरच के कुछ निकालना इसमें से। है, पुलिस वाले तुझे गांव में ढूंढ रहे हैं, तो इधर छिपा है। तूने क्या सोचा बच जाएगा? तूने जितने पाप किए तुझे इस दुनिया की अदालत तो क्या, उस दुनिया की अदालत भी माफ नहीं करेगी। मैं अगर चाहूँ तो अभी यहीं पर तेरी जान भी ले सकता हूँ। जा। पैसों के बलबूते पे खरीदे हुए तेरे वकील, तेरे आसपास रहने वाले चमचे और सारे पहलवान अगर तुझे बचाकर बाहर ले आए तो शायद तुझसे फिर मुझे मिलना पड़ेगा। तब तेरी सारी पहचान और ताकत
इस श्री हरि के हाथ से तुझे बचा नहीं पाएगी। मार दूंगा तुझे, गलियों में दौड़ा के मारूंगा तुझे। है चल चल इसको गाड़ी में डालो। थैंक्स। माँ, मैं आ जाऊंगा माँ। अपनी माँ से ये वादा करके जा रहा हूं मैं। जब मैं छोटा था तो कहीं भी खेलने जाता था तो मैं हमेशा कहता था ना कि माँ मैं वापस आ जाऊंगा। आज भी वैसा ही समझो। जाते समय अपनी माँ के आंसुओं को जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो उस माँ के आंसुओं को क्या मैं रोकने वापस नहीं आऊंगा? इस माँ को विश्वास है तुम मेरे बेटे हो। बेटा अपनी माँ से झूठा वादा नहीं करता। तुम बहुत ही जल्दी मेरे पास लौट आओगे। हरी आओ चले। जरा अपना हाथ देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सफर में जा रहा हूं तो मुझे आज कोई रुलाएगा नहीं। मुझे खुशी खुशी विदा करना, कोई मेरे जाने के बाद रोएगा नहीं। अरे स्वामी पीछे क्यों खड़े हो? हाथ तो मिलाओ मुझसे। अरे क्या नाराज हो गए क्या? मुझे भूल मत जाना, मैं लौट के आऊंगा। मेरा इंतजार करना भाई, मैं आऊंगा। बड़े भैया, इस घर की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। क्या है कि राइटर भटक जाता है और यही है जो उसे सही रास्ता दिखा सकते। क्यों बड़े भैया? हे, आई एम लीविंग। राइटर, तुम एक काम करना, ये बीमारी और इसके दर्द का एहसास तुम अपने हिसाब से लिख देना। श्री हरि अपने चार्टर प्लेन में हमेशा हमेशा के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। जो सपने समझता है वही राइटर होता है। सपने देखें तो बुरे सपने क्यों देखे, अच्छे सपने क्यों ना देखे, ताकि हैप्पी एंडिंग हो। इंदु, हाँ चलोगी मेरे साथ? ले जाओ इसे अपने साथ। बाकी बची हुई जिंदगी के कुछ दिन हो या कुछ साल हो, तब तक कि ये मेरे साथ रहेगी। ले जाओ बेटा, तुम्हें किसने मना किया है? ले जाओ मेरे बच्चे और जल्दी ठीक हो के आना। हम लोग